आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों जो इस तरह से आज की सेलिंग आई, एक एनालिसिस तो बनती है निफ्टी 50 के इंडेक्स, चाहे तुम्हारी पोजीशन निफ्टी के अंदर हो या ना हो, तुम्हारे पास कोई भी स्टॉक हो दोस्तों, किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, वो उसका कहीं ना कहीं इंडेक्स से रिलेशन होता ही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो निफ्टी खुद एक मिक्सचर है सारे स्टॉक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों वो जानना ज़रूरी है। और दोस्तों आप मानो या ना मानो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पूरी डिटेल जानना हो ना, तो उसके लिए एक ही एनालिसिस ज़रूरी है, और वो है दोस्तों इलियट वेव्स। आप लोगों के सामने मैं सारी चार्ट पैटर्न रखता हूँ, आरएसआई डाइवर्शन रखता हूँ, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स रखता हूँ, और उसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी बैकबोन होती है, वो है इलियट वेव्स। वो मैं आप लोगों के सामने आज के एनालिसिस में रखूँगा। और दोस्तों आज की एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट रहेंगी, और आप नहीं मानो दोस्तों, ये जो एनालिसिस आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको कुछ नया जानने मिलेगा। इलियट वेव के कोर्स के जो पैसे इंडिया के अंदर जो चार्ज करते हैं दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। और इतने पैसे चार्ज करके भी जो सिखाता है उसको भी इलियट वेव के बारे में बराबर नहीं पता रहता है। तो दोस्तों आज के अंदर मैं कुछ ख़ास चीज़ आप लोगों को इलियट वेव्स के ऊपर बताऊंगा, और आप लोगों को कुछ नया जानने मिलेगा। और अगर मार्केट को तुमको पूरा जानना हो, यानी ए टू जेड मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह से काम करता है, तो दोस्तों इलियट वेव्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आज प्योरली हम इलियट वेव के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर तुमको एटलीस्ट थोड़ा तो समझ में आएगा कि ये मार्केट में गिरावट आई तो क्यों आई, और दोस्तों यहाँ से और गिरावट आएंगी तो किस तरह से आएंगी, और यहाँ से ऊपर भागेगा तो भी कैसे भागेगा, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने अगर आप देखो तो आप लोगों को याद रहेगा कि अगस्त के मैंने निफ्टी के तो बहुत सारे वीडियो बनाए थे, शॉर्ट टर्म्स के भी बनाए थे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म्स भी बनाए थे, तो वो अलग वीडियो था। लेकिन अगर आप अगस्त के बिगिनिंग में देखो तो मैंने एक वीडियो डाला था, जब मतलब ऐसी गिरावट थी एक बार जब ए वेव बन रही थी। जो ए वेव तुम लोगों को पता नहीं चलेगा क्या है, वो मैं अभी बनाकर बताऊंगा। तो जैसे ये जो इसके पहले एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हुई थी, और वो भी दोस्तों फ्राइडे के टाइम पे ही था, फ्राइडे के दिन, और फिर वो वीकली सैटरडे संडे था, उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, और जहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये जो फॉल आया है वो ठीक है, उसके बाद एक बाउंस आएगा। वो बाउंस में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बाउंस ऐसा रहेगा कि शॉर्ट सेलर्स लोग के भी पैसे खाएगा, और अप साइड जाएगा तब बाई, जब लोग पूरी तरह से बाई में आ जाएंगे उसके बाद ये गिरेगा, और शॉर्टर्स लोग के भी पैसे खाए, मतलब बायर्स लोग के भी पैसे। पहले तो दोस्तों इसने बहुत बड़ी गिरावट गिराया। अगर आप देखो तो सबसे पहले अगस्त के बिगनिंग में अगर आप देखो तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जिसके अंदर लोगों ने जमकर शॉर्ट सेलिंग करी, और मैंने बोला था कि यहाँ पर ये शॉर्ट सेलर के पैसे खाएगा और मार्केट बाउंस मारेगा, और वैसा ही हुआ था। मार्केट वहाँ से बाउंस खाया, शॉर्ट सेलर के पैसे खाया। और फिर मैंने वो टाइम पे ये भी बोला था कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब सारे लोग बाई साइड पे आ जाएंगे, जमकर पैसा लगाएंगे, और फिर ये मार्केट नीचे आएगा तभी बायर्स लोग के भी पैसे खाएंगा, स्टॉप लॉस खाएंगा। वो ये एग्जैक्टली ये वही दिन की मैं बात कर रहा था दोस्तों। पहले उसने शॉर्ट सेलर की चड्डी उतारा, और पूरे लोगों, फिर मार्केट शॉर्ट सेलर लोगों ने मारा शॉर्ट, फिर मार्केट ऊपर गया, जो बी वेव आई। और बी वेव के बाद दोस्तों जैसे ही बी वेव ख़त्म हुई, तो पूरी बी वेव की ख़त्म होते होते वो इतनी ऊपर चढ़ गई बी वेव कि सारे लोग पॉजिटिव हो गए। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। और सारे लोग ने जमकर माल उठाया, और बी वेव ख़त्म होकर वापस करेक्शन नीचे स्टार्ट हुआ। और अभी पहले सेलर्स लोग की चड्डी उतारी, अभी बायर्स लोग की चड्डी उतारी। और ये मैंने क्लियरली बोला था कि ये जो बी वेव होती है वो बहुत ख़राब वेव होती है, पहले शॉर्ट सेलर को खाती है, फिर ऊपर जाके बायर्स लोग का भी स्टॉप लॉस हिट करती है, दोनों का हिट करती है। तो दोस्तों ये दिन आना था, वो तय था। और तुम्हारे अगर स्टॉप लॉस, और मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को मेरे वीडियो में बताया था कि पोजीशन हल्की रखना। इंटरनेशनल इंडेक्स के अंदर अगर देखो तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन गए हैं, ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, तो पोजीशन थोड़ी हल्की रखना। और वो टाइम पे भी जब पहली गिरावट आई थी तभी भी मैंने आप लोगों को उसके पहले इन्फॉर्म किया था। अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेशल आप लोगों को जानने मिलेगा, मैं चार्ट के ऊपर बताऊँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर अगर आपको क्विकली बता दूँ कि हमारा जो लास्ट एनालिसिस था वो कुछ इस तरह का था कि दोस्तों अगर आप देखो तो हमने एक पैरेलल चैनल निकाली थी, ये हमारी पैरेलल चैनल थी, और ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर, और फिर हमने ये एनालिसिस डाली थी। ये थी दोस्तों सेकेंड एनालिसिस पैरेलल चैनल ब्रेकआउट की, और ये हमने टारगेट फोरकास्ट किया था। और दोस्तों ये हमारे स्टॉप लॉस थे क्लोजिंग बेसिस पे, जो अभी तक हिट नहीं हुए हैं। और दोस्तों ये स्टॉप लॉस है दोनों रेड लाइन के, जो आखिरी इसकी जो जहान है बोलते ना, वो 24,750 के नीचे डेली क्लोजिंग आ गई तो समझ लेना इंडेक्स और भी गिरावट आएंगी, और समझ लेना एक हफ़्ता पूरा 1 डेढ़ हफ्ता और भी मार्केट नीचे जाएगा।
वो कंफर्म है, लेकिन अभी तक उसने और उसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देंगी यानी सेल ऑन राइज वाला मार्केट टेम्प्रेरी एक्टिव हो जाएगा, तो बाई साइड से तो क्लियरली दूर रहना। तो दोस्तों अभी तक वो सेल ऑन राइज वाला इंडेक्स एंटर नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ अगर इंडेक्स जा सकता है कि नहीं उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों देखो इलियट वेव की जैसे मैंने अभी बातें की, इलियट देखो अगर जो इलियट वेव के दो पार्ट है दोस्तों, एक करेक्शन पार्ट है और एक इम्पल्स पार्ट है। इम्पल्स जो तेज़ी होती है उसको इम्पल्स बोलते हैं, और करेक्शन तो आप लोगों को सुना है, आते हुए आए होंगे हर न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, करेक्शन यानी पैसे निकल जाते हैं इंसान के पास है जो बाई साइडर होते हैं। तो दोस्तों करेक्शन होता है और एक इम्पल्स होता है। इम्पल्स बहुत ही ईजी है प्रेडिक्ट करना, बच्चा भी कर लेगा, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है इलियट वेव का वो करेक्शन पार्ट है। और करेक्शन पार्ट के अंदर दोस्तों तीन तरह के करेक्शन, तीन टाइप के जनरली करेक्शन होते हैं, वो मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो दोस्तों अगर तीन टाइप के जो करेक्शन होते हैं वो एक होता है फ्लैट करेक्शन, एक होता है जिगजैग करेक्शन और एक होता है ट्रायंगुलर करेक्शन। ये तीन टाइप के ही करेक्शन है। अभी इन लोग के अलग अलग प्रकार है दोस्तों, ये तीन प्रकार के हैं, ये तीन प्रकार के हैं, ये 4-5 प्रकार का ट्रायंगुलर है। तो वैसे उन लोग के अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मोटा मोटी ब्रॉडली देखो तो दोस्तों ये करेक्शन का, ये अगर आप देखो ना मोटा मोटी तो तीन ही करेक्शन होता है, एक फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगुलर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ट्रायंगुलर करेक्शन पैटर्न तो है नहीं। सेकेंडली बचता है फिर जिगजैग और फ्लैट पैटर्न। तो दोस्तों जिगजैग के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये अगर पहली गिरावट आती है इस तरह से मार्केट के अंदर, ये जो पहली गिरावट आती है उसको हम लोग ये पहला गिरावट यहाँ से जो नीचे आता है उसको बोलते हैं हम ए, फिर उसके बाद दोस्तों बी आता है, फिर उसके बाद आता है सी। तो ये होता है बी होता है दोस्तों, ये जो बाउंस मारता है टेम्पररी, ये जो टेम्पररी बाउंस मारा उसको हम लोग बी बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स दोस्तों उसके बाद अगर आप देखो तो ये ए बी और उसके बाद यहाँ पर एक सी आता है। तो ये जो नीचे गिरा उसको ए बोलते हैं, फिर वापस अपसाइड बाउंस मारता है उसको बी बोलते हैं, और ये सी होता है। तो ये जिगजैग अगर होगा ना तो दोस्तों जिगजैग में पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो बी जो बाउंस मारता है ना वो बाउंस की लेंथ कम होती है। जैसे ए आया और बी अगर ना 60 अगर 38.2 रहेगा या 61.8% रहेगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा 61.8% से ज़्यादा ये बाउंस नहीं मारेगा। तो वो लिहाज और वो पैटर्न की पहचान होती है जिगजैग। तो अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ पर ये गिरा, फिर इसके बाद अगर आप देखो तो ये 61.8% से ज़्यादा ऊपर गया है, तो वेरी ऑब्वियसली है कि ये जिगजैग पैटर्न भी नहीं है, फिर ट्रायंगुलर भी नहीं है, जिगजैग भी नहीं है, तो फिर बचता सिर्फ एक ही है, वो है फ्लैट पैटर्न। अभी फ्लैट पैटर्न में दोस्तों ऐसा है कि उसमें तीन प्रकार के फ्लैट पैटर्न होते हैं। उसके अंदर जो बी वेव होती है, अभी फ़िलहाल हम बी वेव के अंदर है, तो दोस्तों वो बी फ्लैट के अंदर एक ऐसा होता है कि दोस्तों एक ये ए होती है, फिर ये बी होती है, मतलब जहाँ से ए शुरू हुई वहाँ तक जाता है बी, और फिर यहाँ पर सी आता है नीचे, और फिर दोस्तों यहाँ पर ये मतलब ये आ गया ए, ये पूरा यहाँ डाउन साइड तक ए आ गया, फिर ये डाउन साइड से अप साइड तक ये बी आ गया, और फिर बी से फिर ये नीचे तक गया, ये सी आ गया। तो ये जो बी की जो लेंथ होती है दोस्तों वो सेम हैज़ ए होती है, नंबर 1, और उसको बोलते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, यानी फ्लैट के अंदर एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप देखो तो ये ए के ऊपर चला गया, ये जो ए जहाँ से पहली गिरावट स्टार्ट हुई थी, ये जो दबी गिरावट हुई थी ये उसके ऊपर चला गया, यानी ये नॉर्मल ए बी सी नहीं है। सेकंड होता है एक वीक बी में भी दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये ए, ये बी, ये सी होता है ऐसा। तो ये वीक भी नहीं है अगर आप देखो तो उसने। और थर्ड होता है जो ए से भी ज़्यादा अपसाइड निकल जावे ना तो उसको बोलते हैं बी, और वो अपसाइड भी अगर निकलेगा तो उसकी जो लेंथ रहेंगी वो 1.27% रहेंगी। जनरली आपने इलियट वेव के फिगर देखे होंगे, आपने अक्सर सुने होंगे इलियट वेव के अंदर के 1.61% होता है, 1.27% होता है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो एग्जैक्टली अगर आप देखो ना तो ये ए वेव बनी है और ये बी वेव की आशंका है। अभी हमें पता नहीं है दोस्तों कि ये बी वेव है कि इम्पल्स वेव है। हमारा जो मेन कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर ये इम्पल्स वेव है ना तो यहाँ से बाउंस लेके इसको ब्रेक नहीं करेंगी और यहाँ से बाउंस लेके अपसाइड चले जाएंगी। तो अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों धबाधबी अपसाइड में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और अगर दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि अगर ये ए है, ये बी है और ये दोनों स्टॉप लॉस को हिट करके उसके नीचे क्लोजिंग कर दी
तो फिर दोस्तों समझ लेना फिर ये है उनका सी, ये सी की 5 वेव बनेंगी। अब वो इसको भी स्टैक कर सकती है या इसके ऊपर या इसके सिमिलर भी, फिर यहाँ से फिर अपसाइड आएगा। तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो समझ लेना 1 से 1.5-2 हफ्ता स्टॉक इंडेक्स डाउन साइड में ही रहने वाला है, अभी उसकी पॉसिबिलिटी। और सेकेंडली दोस्तों ये जो कन्फ्यूजन है वो इतना, अगर आप देखो ना तो ये भी इतना ही भागा है एग्जैक्टली। अगर आप इसकी लेंथ करो तो ये 1.27% ही आता है जो एक बी का होता है। लेकिन दोस्तों इम्पल्स के अंदर भी दोस्तों ऐसा होता है कि 1.27 हो सकती है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेंथ डालकर बताऊँ, आप अगर देखो दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली विटनेस होगा दोस्तों। ये अगर आप देखो ये जो ऑरेंज लाइन आप लोगों को जो दिख रही है ये फिबोनाची एंगल है। अगर आप देखो तो दोस्तों ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो ऑरेंज वाली ये लाइन के बारे में मैं देख रहा हूँ। और जहाँ पर देखो यहाँ से ये टॉप हुआ, ये टॉप एग्जैक्टली वहीं लगा, और वो टॉप अगर आप एरिया देखो ना तो 1.27% ही आती है। आप एग्जैक्टली देखो 1.272 लिखा है, ये एग्जैक्टली बी वेव की लेंथ आ रही है एग्जैक्टली। लेकिन दोस्तों ये इम्पल्स भी हो सकती है, अगर यहाँ पर बाउंस लिया, यहाँ पर 1-2 दिन पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजिंग देकर यहाँ से ऊपर निकल गई तो फिर बहुत ही अच्छी बात रहेगी। फिर कंफर्म हो जाएगा कि ABC जो पैटर्न था वो पहले ही कंप्लीट हो गया, मतलब ये जो गिरावट थी इसके अंदर ही ABC बन गया और ये इम्पल्स की 5 वेव अपसाइड में फिर बनेंगी। तो वो, या फिर दोस्तों अगर ये बी वेव है तो फिर सी वेव आएगी, और सी वेव की दोस्तों पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह की रहेगी कि ये ए है, ये 1.27 यानी जो फ्लैट करेक्शन होता है जिसका बी ए से भी ऊपर जाता है। तो अगर ए से ऊपर गया, जैसे ये हमारा ए था, ये फिर यहाँ तक, ये ए यहाँ तक नीचे आया, अब ये बी रहेगा, तो ये जो बी की लेंथ है वो ए के ऊपर गई, और कितनी गई 1.27% से ही रिवर्स करी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी फिर उसके बाद सी आएंगी, अभी सी की अलग अलग पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ तक भी आ सकती है या फिर इसके ऊपर से भी रिवर्स कर सकती है, वो अलग की बात है, जब घूमेगा तब देखेंगे। लेकिन मैक्सिमम दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक वापस आवे, तो ये फिर यहाँ से एक और शॉर्ट पोजीशन हीट होंगी। तो दोस्तों वो लिहाज से अगर किसी के पास बाई साइड पे अभी भी खड़े हैं तो दोस्तों 24,750 स्टॉप लॉस लगा के रखना। 24,750 के नीचे डेली क्लोजिंग आ जाएंगी तो दोस्तों फिर तुमको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स तुमको ये लोअर लेवल पर आता हुआ दिखेगा। दोस्तों जैसे ये ब्रेक होगा तो फिर ये लोअर लेवल आपको यहाँ पर, ये जो पैरेलल चैनल की लोअर एंड है वो तुमको ज़रूर यहाँ पर आती हुई दिखेंगी, और डायरेक्ट सीधा नहीं आ जाएंगी, ये नीचे आएगा तब तक इंडेक्स के अंदर जो RSI है वो ओवरसोल्ड हो चुके होंगे, तो कुछ बाउंस आएंगे। तो बाउंस के अंदर पॉसिबिलिटी, जब बाउंस आएंगे तो फिर ये पैरेलल चैनल और फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वो, और ये पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन है, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करके इंडेक्स को और भी नीचे फेंकेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली बताऊँ तो कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद नीचे जब आएगा RSI ओवरसोल्ड हो जाएगा तो बाउंस आएगा टेम्प्रेरी, और यहाँ पर 50% सपोर्ट भी खड़ी है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि एक बाउंस आएगा। तो वो बाउंस में ऐसा मत समझ लेना कि सब कुछ ख़त्म हो गया और अभी सब कुछ बाई उठा लो जो स्टॉक। फिर यहाँ से दोस्तों फिर ये एक्चुअली में फिर ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना, ये एक सेलिंग प्रेशर का काम करेंगी, साथों साथ ये पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन का आ रही है ये भी सेलिंग प्रेशर का काम करेंगी। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और फिर इंडेक्स और भी नीचे आएगा। फिर यहाँ पर टाइम लगेगा बॉटम बनने, कंसोलिडेशन करके फिर जो पैटर्न बनाएगा, RSI डाइवर्शन आएगा, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बनेंगे, उसके बाद फिर ब्रेकआउट आएगा तो फिर नई एंट्री बनेगी। तो दोस्तों वो लिहाज से ये 2 इम्पॉर्टेंट लेवल है, आप लोगों को बहुत ही ख्याल में रखना है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सिंपल भाषा में बता दिया। सबसे डिफ़िकल्ट अगर इलियट वेव के अंदर है तो वो करेक्शन का पैटर्न है, और वो करेक्शन के अंदर भी क्योंकि इतने सारे प्रकार है वो एक एक प्रकार को याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके अंदर फ्लैट पैटर्न का बी है ना, स्ट्रॉन्ग वेव बनी है, मतलब बी की जो लेंथ है वो ए से ऊपर निकल गई है, और वो भी एग्जैक्टली 1.27 के पास रेजिस्टेंस फेस करी है। तो मार्केट भी दोस्तों इस लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये लोग इलियट वाले लोग भी कभी कभी मतलब वेट करते हैं कन्फर्मेशन का कि क्या देखो एग्जैक्टली रिटर्न भी 1.27 से हुई है और ये इम्पल्स भी हो सकती है। तो उन लोग का जो आखिरी है वो सिर्फ ये है, उन लोग वेट करते हैं कि लोअर लोस, क्योंकि अगर आप देखो तो ये अगर टूटा ना फिर लोअर लोस भी टूटेंगे, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये बी वेव है और अभी सी वेव स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ से वो सी वेव की 5 वेव डाउन साइड में बनेंगी, फिर अल्टीमेटली स्टॉक अपसाइड जाएगा, इंडेक्स अपसाइड जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो दोस्तों
अगर 24,750 के नीचे नेक्स्ट वीक क्लोजिंग मिलती है तो समझ लेना 1-1.5 हफ्ता और भी नीचे रहेंगे और बाई साइड के लिए थोड़ा स्टॉप हो जाना दोस्तों। नो डाउट दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड किया जो इतनी भारी गिरावट में भी भाग रहे। आप देख सकते हो गुजरात फ्लोरोसेंट मैंने दिया था, किस कदर भागा। फिर आप देख सकते हो दोस्तों कीटेक्स गारमेंट्स दिया था, ऐसी मार्केट में भी कैसा भयानक भागा। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये दिया था आपको क्या बोलते हैं ये BCD IT का एक स्टॉक दिया था, वो भी भागा। विप्रो भी आज देखो तो एंड तक भागा था, फिर वो गिरा था, लेकिन कोई बात नहीं, विप्रो का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने ऑलरेडी दिए और वो ऐसी मार्केट में भी भागे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक भागेगा। मोस्टली दोस्तों ऐसे इंडस्ट्री या ऐसे सेक्टर्स जिसका कुछ लेना देना इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं है, तो वो लिहाज से दोस्तों वैसे स्टॉक्स तो भागेंगे। और दोस्तों जो स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर से भागे ही नहीं है, तो वो स्टॉक को ज़्यादा करेक्शन के अंदर वो साइडवेज जाएंगे और उन लोग की अपसाइड भागेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं दोस्तों, उसके अंदर से तो दूर ही रहना। और मैं आप लोगों को बैक टू बैक टाइम टू टाइम अच्छी एनालिसिस देता रहूँगा, लेकिन सीधी मेरी एनालिसिस पे भी आप बाय मत करना, अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही करना। तो दोस्तों आज की एनालिसिस इतना ही था, आप लोगों को सिर्फ अपसाइड पिक्चर देने के लिए कि इंडेक्स में क्या होने वाला है, उसके लिहाज से अब अपनी पोजीशन को रेडी रखना, पोजीशन रखना, अपनी पोजीशन को किस तरह से स्विंग करना है समझ लेना। अगर दोस्तों 24,750 गिरे तो बाई साइड से दूर रहना, और स्टॉप लॉस हीट होता है ऐसे टाइम पे तो सिंसियरली स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल जाना। फिलहाल भले फिर स्टॉप लॉस हीट होकर वापस अपसाइड चला जाता है, वो गम मत करना, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हीट होता है तो उसको लेकर बाहर निकल जाना अपने एडवाइज़र को पूछकर। क्योंकि दोस्तों अगर इंडेक्स के अंदर भारी गिरावट आई तो दोस्तों सेकेंडली आप लोगों को ये भी बताना है कि इसके अंदर है ना, इलियट वेव के अंदर एक आता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो कभी भी वो एक ऐसी तलवार लटकी होती है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन कभी भी इंडेक्स के अंदर एंटर हो सकता है। तो अगर वो हुआ तो लंबे टाइम तक भी इस इंडेक्स करेक्शन के अंदर जा सकता है, लेकिन वैसी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के दोस्तों अपने हिसाब से आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल अभी तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए, 24,750 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग आ गई तो समझ लेना कि प्रॉब्लम है, बाई साइड से दूर रहना। और अभी मेरे चैनल पर आप लोगों को दोनों तरह के एनालिसिस मिलेंगे, शॉर्ट सेलिंग के भी और बाई के भी। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के इंडेक्स जो एनालिसिस मिलेंगे वो शॉर्ट्स करने के लिए नहीं रहेंगे, वो स्टॉक से दूर रहने के लिए रहेंगे। शॉर्ट अभी हम नहीं करेंगे, जब तक इंडेक्स कंप्लीटली सेल ऑन राइस के अंदर एंटर नहीं हो जाता है तब तक हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। ये थी हमारी आज की एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे या कुछ जानने मिला या कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।